हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है क्विक अजीत अकेडमी में। आज का मेरा टॉपिक है वर्गमूल कैसे निकाला जाए, या शॉर्ट से शॉर्टकट तरीके से या शॉर्टकट मेथड से हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे। इस क्लास के पहले हम लोगों ने देखा कि किसी भी 2 या 3 अंकों के संख्याओं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वो क्लियर हो चुका है। अब चूँकि वर्क कंप्लीट हो गया, इसलिए अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वर्गमूल, और शॉर्टकट मेथड से हम लोग किस प्रकार कम से समय में ये वर्गमूल कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। मेरा टॉपिक है स्क्वायर रूट। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे वर्गमूल। अब वर्गमूल को हम लोग 7 या 8 क्लास में पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार निकाला जाता है, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कम से कम समय में किस प्रकार से वर्गमूल को निकालें। कि कभी भी एग्जाम में वर्गमूल से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो एकदम सेकेंडों में 4 से 5 सेकेंड 7 सेकेंड में हम किस प्रकार वर्गमूल को शॉर्टकट तरीके से क्लियर करेंगे, आइए देखते हैं। क्योंकि वर्गमूल निकालने से पहले सबसे पहले हम लोगों को 1 to 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए, और इसके बाद ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। आइए कम से कम 1 to 10 हम लोग पहले देख लेते हैं वर्ग क्या होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का हो जाएगा 169, 14 का 196, 15 का 225। 1 से 20 तक हम लोग को याद होना, लेकिन इतना भी काफ़ी है। सबसे पहले अभी हम लोग चर्चा करेंगे 1 to 10 पे, इसके बाद बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि 1 to 10 का जब हम लोग वर्ग निकालते हैं तो किन किन संख्याओं का जो वर्ग है उसका फर्स्ट डिजिट वंस का नंबर जो है वो मैच करता है। तो यहाँ देखते हैं कि 1 का वर्ग में 1 आता है, फिर सीधा देखा जाए तो 81 के नंबर में 1 आता है। मतलब 1 to 10 में 2 ऐसे संख्या है जिसका वर्ग निकालने पे उसका वंश का या इकाई संख्या 1 आता है। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 देखते हैं किस में आता है। 4 आता है, एक 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और दूसरा 8 का स्क्वायर 64, तो इसका वंश भी 4 हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि किन संख्याओं के वंश में 9 आता है। तो 9 2 संख्या ऐसे हैं जिसके स्क्वायर में 9 आ रहा है वंश के स्थान पे। एक 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 7 का स्क्वायर 49, मतलब दोनों का इकाई अंक में 9 9 आ रहा है। 6 का चेक कर लेते हैं, तो 6 2 में आता है। 4 का स्क्वायर 16, तो फर्स्ट या इकाई अंक 6 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36, इसका भी इकाई अंक 6 है। और 5 या कहा जाए 5 आने वाला एकमात्र संख्या जो है वह है 25। इस प्रकार देखेंगे 1 2 संख्याओं का आया, 1 और 81 का। 2 2 संख्याओं का आया, 4 और 64 का। 9 2 संख्याओं का आया, 3 और 7 का। 6 आया, 4 और 6 का। और 5 या 1 के स्थान पर 5 एक ही संख्या का आता है, केवल 5 का। इसके बाद नेक्स्ट को याद रखेंगे, इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी। एक सिंपल सा कोई भी हम संख्या लेते हैं और देखते हैं कि उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल पाते हैं। पहला है 3 6 1। ये किसी भी संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर है उन्हीं संख्याओं को हम लोग लेंगे। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने से पहले फर्स्ट का 2 नंबर को हम लोग अलग कर देंगे। पहला 2 संख्या अलग कर देंगे, और एक पहला 2 संख्या में क्या आ जाएगा 61। तो 61 का इकाई अंक हम लोग देखेंगे। इकाई अंक जो है किन किन संख्याओं में आ रहा है, मतलब 1 जो है किस किस संख्या का वर्ग है। तो 1 में देखते हैं, एक 1 का वर्ग है, दूसरा
9 का वर्ग है तो हम 1 और 9 लिख लेते हैं। बस इतना ही करना है कि 2 अंक सबसे पहले लेना है, 1 और 10 का नंबर्स, मतलब यहाँ 61 हो गया, जो भी नंबर आएगा 61 हो गया। और उसके बाद ये चेक करेंगे कि उसके 1 के स्थान पे जो संख्या है वो उसको किसका किसका वर्ग होता है। तो 1 जो है, एक 1 का वर्ग 1 होता है और दूसरा 9 का वर्ग में 1 के स्थान पे 1 आता है। तो दोनों संख्या, जिन जिन संख्याओं का वर्ग में 1 आया वो दोनों संख्या हम लिख देंगे। अब मेरा बच जाता है 3। अब 3 है जो है ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच आता है, हमको ये देखना है। तो 3 जो है 1 के वर्ग और 2 के वर्ग के बीच आता, देख लेते हैं यहाँ पे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। हम यहाँ सबसे पहला देखना कि रेंज, ये संख्या जब ये निकालने के बाद ये संख्या किस रेंज में आता है उस चीज को हम लोग को चेक करना है। तो 3 जो है ये दोनों के बीच आता है, 1 और 4 के बीच। और जब ये 1 और 4 के बीच आता है तो इसमें भी जो सबसे छोटी संख्या है उस संख्या को लेना है। तो चूंकि इन दोनों के बीच में 3 आएगा, लेकिन 3 से जो छोटा है उस संख्या को यहां पर लेंगे। तो 3 से जो छोटा है 1 है, मतलब ये आ जाएगा 1। अब हमको 2 संख्या दिख रहा है जिसका ये वर्ग, लेकिन इसमें कौन सा संख्या होगा ये हमको चेक करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि इन 2 संख्या, जिन संख्याओं का हम यहाँ वर्ग निकाले हैं उन संख्याओं को वर्ग मल्टीपल करेंगे। 1 इंटू 2, 2। अब 2 जो है इससे ये बड़ा है या छोटा है, हमको ये देखना है। ये जो 2 आ रहा है ये संख्या से, यह जो संख्या है वो बड़ा है या छोटा है। यदि ये इससे ये बड़ा है तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो लेंगे, यदि ये इससे ये छोटा होगा तो ये दोनों में जो छोटा संख्या होगा वो लेंगे। तो चूंकि यहाँ मेरा 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ गया, मतलब इससे ये संख्या बड़ा है। तो चूंकि ये संख्या इससे बड़ा है तो इस कंडीशन में दोनों में जो बड़ा होगा वो संख्या ले लेंगे। तो बड़ा संख्या क्या हो जाएगा 19, अर्थात 361 का वर्गमूल हो जाएगा 19। एकदम सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले जो भी संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है वो संख्या लेंगे, उसके पहले 2 संख्या को लिया जाएगा, फिर 2 संख्याओं का पहला अंक जो होगा वो किन संख्याओं का वर्ग है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पहला संख्या आ गया 61 संख्या आया, उसका पहला अंक आया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और सीधा देखते हैं ये 9 का स्क्वायर में 1 आता है। तो 1 और 9 ले लिए। फिर सेकेंड देखते हैं। अब इसका ये जो संख्या है इस संख्या को हम लोग भूल जाएंगे, मतलब पहला 2 डिजिट है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसका काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला संख्या आता है 3, ये जो ही डिजिट है वो ले लेंगे। तो ये जो संख्या है किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच आता है, तो ये देख लेते हैं 1, 4, 9। तो किसके बीच आएगा 1 और 2 के स्क्वायर के बीच आएगा। यहाँ स्क्वायर छूट गया था। तो एक किन संख्याओं के बीच आया 1 और 2 के वर्ग के बीच आ गया। तो 1 का स्क्वायर निकाले 1 आया, 2 का स्क्वायर निकाले ये 4, मतलब ये दोनों के बीच है। उसके बाद देखते हैं कि ये दोनों के बीच है, तो यदि इन दोनों के बीच है तो इसमें जो छोटी संख्या होगा वो यहाँ पे आएगा, ये संख्या ले लेंगे। तो ये छोटी संख्या है 1, तो 1 का 1 यहाँ पर ले लेंगे। अब ऑप्शन आता है कि यहाँ 2 ऑप्शन आ रहा है, दोनों में वाला इसका एक्चुअल वर्गमूल क्या है। तो उस कंडीशन में देखा जाता है ये दोनों संख्या का मल्टीपुल किया जाता है, 1 इंटू 2, 2, और इससे यह संख्या बड़ा है या छोटा है वो हम लोग को देखना है। तो चूंकि ये 2 से बड़ा है, यदि इससे बड़ा, मतलब इससे ये बड़ा है तो हम बड़ा संख्या लेंगे, यदि इस संख्या से छोटा होगा तो हम छोटा संख्या लेंगे। लेकिन यहाँ 2 आ रहा है मल्टीपल करने पे, यहाँ 3 है, इससे ये बड़ा है, अर्थात मेरा संख्या क्या आ जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा 19। इसके बाद एक और संख्या ले लेते हैं 784। 784 का वर्गमूल क्या होगा 784 का। फिर सेम मेथड, 2 अंक अलग कर देंगे। 2 अंक क्या आ गया 84। 84 में 1 का स्थान पे जो संख्या है 4, 4 किन 2 संख्याओं का वर्ग में आता है। तो 4 आता है 2 का स्क्वायर 4 आ गया, एक 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 का इकाई अंक 4 है।
क्या आ जाएगा 2 and 8 आ जाएगा, 2 and 8। इसका काम कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद देख लेते हैं इस दो संख्या का जो अंक लिए उसका इकाई अंक 4 है, तो 4 किन दो संख्याओं के वर्ग में आता है? 2 के वर्ग में आता है, 8 के वर्ग में आता है। 2 के वर्ग में 8 के, दोनों अंक को हम लिख दिए। अब ये संख्याओं को हम भूल जाएंगे, इस संख्या का अब हमको कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है 7, अगला डिजिट क्या आता है? 7। अब 7 जो है किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच आएगा? तो 7 देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 7 जो है ये दोनों के बीच में आएगा। इसका रेंज क्या है? इस दोनों के बीच में आएगा। जब इसके बीच में आ रहा है तो हमेशा हम छोटी संख्या को लेंगे। तो इस 4 किसका वर्ग है? 2 का है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब मेरा 2 ऑप्शन आ रहा है, 22 आ रहा है, 28 आ रहा है। अब ये दोनों में एक्चुअली सही कौन है वो देख लेंगे। फिर ये दोनों संख्या को मल्टीपुल करेंगे, 2 into 3। 2 into 3 जब मल्टीपुल किया 6 आ गया। यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो 6 से ये बड़ा है। क्योंकि ये जो संख्या है इस संख्या से बड़ा है, तो चूंकि ये इससे बड़ा है तो यहाँ पे हम बड़ा डिजिट लेंगे। अगर ये छोटा होगा तो छोटा संख्या लेंगे। तो चूंकि 6 से ये बड़ा है इसलिए हम यहाँ पे बड़ा डिजिट लेंगे, अर्थात 784 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। मतलब मेरा आंसर आ गया 28। और एक नंबर ले लेते हैं, एक डिजिट ले लेते हैं 1521, मतलब 1525 का हम वर्गमूल, सॉरी 1521 का हम लोग वर्गमूल निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा। सेम प्रोसेस, फर्स्ट 2 डिजिट अलग कर देंगे। 2 डिजिट आ गया 21। 21 का जो वंश का संख्या है वो क्या है? 1 है। 1 किन दो संख्याओं का वर्ग होगा? 1 के वर्ग में आएगा और 9 के वर्ग में आएगा। 1 के वर्ग में आएगा और 9 के वर्ग में आएगा, और किसी और में तो नहीं आता है। ये देख ली। अब इस संख्या का मेरा काम खत्म हो गया। नेक्स्ट बच गया 15। अब 15 जो है वो किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच आएगा वो देख लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसका रेंज क्या हो जा रहा है? ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये दोनों के बीच आ रहा है, 9 और 16 के बीच। जब ये दोनों के बीच ये संख्या आ रहा है तो इसमें जो छोटा संख्या होगा हम लोग वो ले लेंगे। तो छोटा संख्या मेरा क्या है? 3 है, तो यहाँ 3 ले लेंगे। मेरा 2 ऑप्शन आ गया 31, 39। अब ये दोनों में कौन सा नंबर आएगा? तो फिर ये दोनों को हम लोग मल्टीपुल करके देख लेंगे। 3 into 4 12। यहाँ 12 आया, यहाँ संख्या क्या है? 15 है। इस संख्या से ये बड़ा है, तो जब ये संख्या से ये बड़ा है तो हमेशा मेरा आंसर आएगा बड़ा वाला नंबर। मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 39। मतलब 1521 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 39। इसके बाद ना नेक्स्ट नंबर है 7056। मतलब 7056 का स्क्वायर रूट निकाल के देख लेते हैं कितना आता है। 7056 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो फिर सेम मेथड लेंगे, पहला 2 डिजिट अलग कर देंगे। पहला 2 डिजिट में आ जाएगा 56। 56 का जो इकाई अंक है वो क्या है? 6 है। तो 6 किन दो संख्याओं का वर्ग है? फिर चेक करेंगे, तो ये 2 संख्याओं का वर्ग हो जाएगा 4 या 6 का। 4 या 6 का वर्ग होगा। अब इस संख्या का काम जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट अब ले लेते हैं संख्या। नेक्स्ट संख्या जाता है 70। 70 जो है वो किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच होगा? 8 का स्क्वायर देखिए 64 हो रहा है, 9 का 81। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो ये संख्या जो 70 है ये दोनों के बीच है, उसका रेंज जो है ये दोनों के बीच आ रहा है, 64 और 81 के बीच आ रहा है। तो चूंकि ये संख्या इसके बीच आ रहा है तो इसमें जो छोटी संख्या है वो ले लेंगे। तो 64 किसका वर्ग रहा है? 8 का। यहाँ 8 लिख देंगे।
84, 86 दो ऑप्शन आ रहा है मेरा। फिर इसका प्रोसेस क्या है नेक्स्ट, अब दोनों में कौन सही होगा, तो ये दोनों संख्या जो दोनों के संख्याओं के वर्गों के रेंज के बीच आया है, उन दोनों संख्याओं का हम मल्टीपल करेंगे। 8 × 9 72, यहाँ 72 आ रहा है, यहाँ पर 70 है, तो इस संख्या से ये संख्या छोटा है। तो चूंकि इस संख्या से ये संख्या छोटा है, इसलिए हम लोग कौन सा संख्या लेंगे, जो इन दोनों में छोटा संख्या होगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 84। मतलब 7056 का जो वर्ग होगा, वर्गमूल जो होगा वो आ जाएगा 84। अभी तक हम लोग 2 डिजिट संख्याओं का वर्ग का ले रहे थे, मतलब 4 डिजिट संख्याओं का जो वर्गमूल निकाल रहे थे उसका वर्ग हमेशा 2 संख्याओं के रूप में आ रहा था। अब हम बड़े बड़े संख्याओं को लेंगे थोड़ा। अब मेरा नेक्स्ट संख्या जो है 15,376, ये किस संख्या का वर्गमूल होगा वो देख लेते हैं। फिर पहला 2 डिजिट लेते हैं 76 देखते हैं। 76 में पहला जो वंश का स्थान है वो 6 है। 6 किन 2 संख्याओं का वर्ग के रूप में आ रहा है, तो ये 4 का वर्ग और 6 के वर्ग में आता है। 4 चौके 16, 6 छक 36, ये 2 संख्याओं का वर्ग में वंश के स्थान पर 6 आता है। तो 4 और 6 ले लिए। अब मेरा बच गया सेम जो नंबर है वो है 153, 153। ये किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आएगा, तो वो देख लेते हैं। तो ये आ रहा है 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। तो ये जो है ये इन दोनों के गुणनफल के, ये मतलब रेंज जो है, ये संख्या इन दोनों के बीच आ रहा है। क्योंकि यहाँ 153 है, यहाँ 144, 169, ये दोनों के बीच आया। तो क्या आ जाएगा मेरा एक छोटा संख्या लेंगे। फिर इसका किसका वर्ग है, ये 12 का है, तो यहाँ लेंगे 12। अब दोनों में मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो फिर ये दोनों को हम लोग गुना करके देख लेंगे। 13 दूनी 26, 6, 2, 13 1 13, 2 15, 156। अब इस संख्या से ये बड़ा है या छोटा है वो देख लेते हैं। यहाँ संख्या मेरा रहा है 156, यहाँ संख्या है 153। तो इस संख्या से ये संख्या क्या है, छोटा है। जब छोटा है तो यहाँ पे हम लोग छोटा संख्या ले लेंगे। तो 124, 126 में छोटा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 124। मतलब 15,376 का वर्गमूल आ जाएगा 124, 124। ये बहुत ही सिंपल मेथड है वर्गमूल निकालने का। ये सबसे शॉर्टेस्ट मतलब मेथड है और कम से कम समय में आता है। एक बार यदि आप समझ जाते हैं तो इसको बनाने में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगा। ये कितना भी डिजिट का हम लोग संख्या ले, सभी प्रकार के डिजिट में सेम फॉर्मूला यूज होता है। इसी प्रकार से हम लोग बनाते चले जाएंगे और लगातार मैं शॉर्टकट मेथड में कई वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को देखना है तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है वो आसानी से ज्ञात कर लेंगे, कितना भी बड़ा से बड़ा हो और छोटा से छोटा कोई भी संख्या हो। 1 to 20 तो हर किसी को याद होना चाहिए। और इसके बाद जो संख्या है उसका वर्गमूल निकालना है, तो इस मेथड का उपयोग करके हम लोग वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।